नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए जानते हैं आज की कौन सी मोबाइल कंपनी किस देश की है। लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। हो गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एप्पल यूएसए की कंपनी है। सैमसंग जो है साउथ कोरिया की कंपनी है। सोनी जापान की कंपनी है। वन प्लस चाइना की कंपनी है। ओप्पो चाइना की कंपनी है। वीवो चाइना की कंपनी है। एमआई चाइना की हॉनर चाइना की कंपनी है। रियलमी चाइना की कंपनी है। रेडमी जो है वो चाइना की कंपनी है। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। और इंटेक्स इंडिया की कंपनी है। स्पाइस भी इंडिया कंपनी है। और दोस्तों माइक्रोमैक्स जो इंडिया की कंपनी जो थोड़े दिन पहले बंद हो गई थी, आप लोगों को पता होगा कि बंद हो गई थी, लेकिन अब वो फिर से एक नए जोश के साथ आई है और अपनी नया स्मार्टफोन लॉन्च करी है। इन आप लोगों को पता होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें 4 सेक्शन में लिख के बताएं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, शौक बड़ी चीज़ है, आप तो आपको पता है। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि इस शौक के चक्कर में इंसान कितना रुपया खर्चा करता है? तो आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, तो बतलाइए दोस्तों कि एक नंबर प्लेट में आप कितना रुपया खर्चा करते हैं? ज़्यादा कितना होता होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा नंबर प्लेट कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा नंबर प्लेट है 132 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 132 करोड़। और इस नंबर प्लेट में सिर्फ 2 अक्षर होते हैं, F और 1। बस F1 होते हैं कि हैकर आपका फ़ोन कैसे हैक करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बहुत काम का चैनल है ये। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। दोस्तों देखिए, कोई भी हैकर कभी भी आप या फिर यूज़र नेम और पासवर्ड जब सेव करते हैं तो यूज़र नेम अपने वैसे ही फॉर्म में सेव होता है, लेकिन पासवर्ड जो है इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होता है। लेकिन हैकर के पास उस इंक्रिप्टेड फॉर्म का डिक्शनरी होता है, जैसे हमारे पास होता है। अगर हमको कोई वर्ड नहीं मिलता तो हम डिक्शनरी में खोजते हैं उसका मीनिंग, वैसे ही उसका मीनिंग जो डिक्शनरी में हैकर के पास रहता है। अगर आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सेव करते हैं अपना तो हैकर को थोड़ा टाइम लगता है उस पासवर्ड को तोड़ने में। लेकिन अगर आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं सेव करते हैं तो हैकर को जल्दी टाइम तोड़ लेता है। यानी सिर्फ आपका मैटर करता है आपका यूजर नेम भी जल्दी से पासवर्ड टूट सकता है। तो याद रखिए, पता चल गया आप दोस्तों कैसे हैकर पासवर्ड तोड़ते हैं। दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स सुनते ही क्या है आपके दिमाग में? कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए क्या है क्वांटम मैकेनिक्स सुनते ही आपके दिमाग में। क्लासिकल फिजिक्स यानी नॉर्मल फिजिक्स में कहा जाता है कि आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट, यानी एक एक्सपेरिमेंट को आप जैसे कितनों बार कीजिए वो एक ही रिजल्ट देगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है दोस्तों। आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट कैन गिव डिफरेंट रिजल्ट, यानी एक एक्सपेरिमेंट को आप 2-3 बार कीजिएगा तो डिफरेंट रिजल्ट देगा। हर एक ही एक्सपेरिमेंट जितनी बार आप कीजिएगा उतना अलग अलग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट देगा। जैसे मान लीजिए आप अगर चीनी को पानी में घोलते हैं तो वो मीठा ही होगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं हो सकता है कि हर एक बार वो अलग अलग रिजल्ट देगा दोस्तों। तो क्वांटम मैकेनिक्स को इंसान आज तक सही से समझ नहीं पाया है। उसके लिए बहुत बड़े बुक आए हैं। कभी अल्बर्ट आइंस्टाइन और नील बोर में लड़ाई हुआ तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए। अगर आप लोग को क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कुछ पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो जानते हैं कि नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्स मौजूद है: वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी। और ये जो है म्योन G-2 ये एक नया फंडामेंटल फोर्स है जिसने पूरी दुनिया में समझिए फिजिक्स में तहलका मचा कर रख दिया है। ये एक बिल्कुल ही नया फंडामेंटल फोर्स है दोस्तों। इसके बारे में बहुत जल्दी एक नई वीडियो आएंगी, इसमें आपको पूरा म्योन G-2 के बारे में सब। दोस्तों देखिए, हर एक बैंक ने अपना ATM कार्ड इशू करवाया, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये आया कि हर एक बैंक का हर एक अलग अलग कार्ड था। तो फिर हर एक बैंक पैसा फिर कैसे एक साथ ट्रांसफर हो सकता है? तो फिर इंट्रोड्यूस हुआ वीजा, मास्टर कार्ड और रूपे। इससे क्या होता है, ये कनेक्टर है, सब बैंक को कनेक्ट करता है और इससे आप कहीं भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो इसका जो सर्वर है वो हर एक बैंक से जुड़ा हुआ है। तो आप कभी भी कहीं भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि आपने ट्रांजैक्शन किया या फिर पैसा देते हैं, और फिर वहाँ से बैंक से वो पैसा कट के उसको पहुँच जाता है। और दोस्तों मास्टर कार्ड या फिर वीजा वो कुछ पैसा लेता है आपको पैसा पहुँचाने का, कुछ टैक्स लेता है, लेकिन रूपे आपको बहुत कम टैक्स लेता है और ये एक इंडियन कंपनी है। तो हमारे तरफ से आप रूपे ही दोस्तों। मर्सिडीज सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? मर्सिडीज, फरारी या फिर कोई भी गाड़ी किसी को अच्छी लग सकती है, लेकिन दोस्तों आज हमको मर्सिडीज के लव के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। केडे पिस्टो अपनी मर्सिडीज गाड़ी को इतना प्यार करते थे कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि मरने के बाद उनकी पसंदीदा मर्सिडीज कार के अंदर बिठाकर कार के साथ दफनाया जाए। उनकी ये अंतिम इच्छा थी दोस्तों कि अगर वो मर जाए तो मर्सिडीज कार के साथ उनको दफनाया जाए। तो चाय की बात करें तो चाय एक इंडियन शब्द नहीं, यानी भारतीय शब्द नहीं है, चाइना से आया हुआ शब्द है। तो इससे दोस्तों चाय को फिर क्या कहा जाता है हिंदी में? तो दोस्तों चाय को हिंदी में कहा जाता है दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बुट्टी। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बुट्टी, ये चाय को कहा जाता है।
तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे या फिर सीधा चाय बोलेंगे, वो कमेंट सेक्शन में। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सोचना होगा कि चलिए हम लोग पर टाइम ट्रैवल करके पीछे चले जाते हैं। पीछे जाने के बाद हम अपने दादाजी को मतलब मार देते हैं उनको, दादाजी को उनकी शादी से पहले मार देते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, अगर अपने आप दादाजी को उनकी शादी से पहले मार दीजिएगा टाइम ट्रैवल करके पीछे जाके, तो आपके पापा आए ही नहीं। अब आपके पापा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप कहाँ से आए। अगर आप ही एग्जिस्ट नहीं करें तो आपको दादाजी को मार कैसे सकते हैं। दोस्तों सोचिए इसके बारे में और हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको पता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का सॉल्यूशन। दोस्तों आपने अपने दादाजी को मार दिया, लेकिन आप दूसरे टाइमलाइन पर अपने दादाजी को मारे। आप जिस यूनिवर्स में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस यूनिवर्स में अपने दादाजी को नहीं मारे, आप किसी पैरेलल यूनिवर्स में अपने दादाजी को मार दिए। तो पैरेलल यूनिवर्स में आप एग्जिस्ट नहीं की, उस पैरेलल यूनिवर्स में आपका लाइफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस पैरेलल यूनिवर्स में आपने अपना दादाजी को पहले ही मार दिया। तो आपके पिताजी भी नहीं आ पाएंगे, पिताजी भी नहीं आ पाएंगे, तो फिर आप कहाँ से आइएगा दोस्तों। तो मिल गया आपको पैराडॉक्स का सोल्यूशन। तो ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए, ऐसी सोल्यूशन जानने के लिए, ऐसी ही चीज़ें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पता था सोल्यूशन।